यानी जज साहब ने 1991 का जो एक्ट था वर्शिप एक्ट, उसको नल वॉइड करना है कि नहीं, उसकी मेंटेबिलिटी है कि नहीं, उस पर बात जरा पूरी हो चुकी है, उसको सुन लिया है। यानी एक याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, दूसरी याचिका श्रृंगार रोकना चाहूंगा। देखिए सुनवाई इस वक्त खत्म हो गई है और अपडेट हमारे पास यही आया है कि इस फैसले को लेकर अब इंतजार करना होगा कल तक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए तमाम तथ्यों को रखा गया दोनों तरफ से और सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इस पर ही नजर बनी हुई है, लेकिन इंतजार करना होगा। देखिए कोर्ट में सारी चीजें मौजूद थी, हर एक तथ्य को रखा गया, हर एक कागज जो रिपोर्ट है उसको पढ़ा गया और उसके बाद सारे पॉइंटर्स नोट करके फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुनवाई खत्म हो गई है। अब जो दावे पहले किए जा रहे थे वो सभी इस वक्त बंद लिफाफे में कैद हो जाएंगे और कल तक का इंतजार होगा, क्योंकि हर एक चीज को देखा गया है। देखिए महत्वपूर्ण बात यही है कि दोनों पक्षों के वकील ने अपनी अपनी बात कही है। कभी वजूखाने में बात की जाती है कि किस तरह से शिवलिंग मिला है, कथित तौर पर यह दावा किया जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अपने अधिकारों की बात करता है और कहता है कि उसे अधिकार मिलना चाहिए वजू करने का। इसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर और इन्हीं बातों के आधार पर जज ने हर एक चीज को सुना और फिर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन कल तक का हमें इंतजार करना होगा और समझना होगा कि इस मामले को लेकर हर एक तथ्य सुने गए हैं। महत्वपूर्ण तौर पर देखिए हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकल रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बहस पूरी हुई और मदन मोहन जी दिखाई दे रहे हैं जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं, जिन्होंने सबसे पहला लॉ सूट फाइल किया था 1991 में। देखिए वो कोर्ट से बाहर आते जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। देखिए बड़ी खबर है, अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, वकील साहब बाहर आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात करें। देखिए देखिए क्या हुआ बताइए, क्या हुआ पूरा मामला। 110 में हमने आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत मैंने दरखास्त दिया था डॉक्टर कुलपति तिवारी विश्वनाथ मंदिर का। कुलपति जज साहब ने उनको रख लिया। कल वो फैसला सुनाएंगे। आज आदेश रखा गया, आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। रोको यार, पीछे से क्या कर रहे हो। दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा, बहस किया और आगे चलिए क्या चर्चा क्या हुई, किसने दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा, बहस किया और आगे चलिए गुरुजी, पीछे आज माननीय न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। ऑर्डर 7-11 पे उन्होंने सुना हमारे विपक्षी को, मुस्लिम पक्ष को, और फिर उन्होंने कहा कि मैं भी अध्ययन करता हूँ, दूंगा। क्या क्या दलीलें दी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से? मुस्लिम पक्ष से अभी वह सब न्यायालय के पटल पर रखा गया है, ये बातें अभी क्या दलीलें थी सर? सर वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या उसका भी नहीं, अभी उस विषय पे अभी नहीं आए हम। आज ऑर्डर 7-11 पे ही बहस का केंद्रित थी। जी नहीं, अभी उस स्वीकार्यता पे अभी नहीं आई है। अभी ये जो एप्लीकेशन दिए हैं कि क्या ये मामला यहाँ चल सकता अथवा नहीं, उसी संदर्भ में आप लोग तमाम दूसरी याचिकाएं पेंडिंग थे। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि कमीशन के दौरान जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटो हुआ है, उसका नकल मुझे उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि न्यायालय के आदेश पहले से था कि कमीशन की पर जो आपत्ति रिपोर्ट के बाद जो आपत्ति आहूत की गई थी, इसलिए जब तक वीडियोग्राफी और फोटो मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आपत्ति नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद विपक्ष द्वारा आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी CD और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाएं और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत
अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और अब इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा? कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। मैंने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। आपत्ति दर्ज करके दर्ज की याचिकाएं लगाई गई हैं। आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई गई, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी। आज हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी आपत्ति का जिक्र किया, आपत्ति कितनी लगी? कॉपी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब आप सुने दावा किसने किया मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज अदालत की सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि किस प्रार्थना पत्र पहले सुनेगी। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करती है, हाँ लगभग ये मान के लगभग 2 बजे के आसपास। आप लोग का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है? हिंदू पक्ष एकदम मजबूत है। आप कहाँ चिंता कर रही हैं? पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बता दीजिए अब, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं हुआ, आधार कैसे बता देंगे? वह पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया तब। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है, नहीं इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट। कमीशन रिपोर्ट खाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ बहस हुई है किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सुनवाई होगी। दावा किस मुद्दे पर किया गया? क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ रख रखाव देवी देवताओं, माँ सिंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा अर्चन प्रतिदिन हो। डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे जो न्यायालय आदेश करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में कब तक की जाए? क्यों नहीं मिलेगा? कब तक, कब सुनवाई अब होगी? देखिए जब तक न्यायालय सुनती है उसे डेट फिक्स एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट लेने के लिए अब विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषण है, इस पर खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय तो सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर एक मसले को लेकर चर्चा नहीं हुई है। वजू खाने का जिक्र भी नहीं किया गया है, ना ही उस बात का जिक्र किया जाए जो पूजा पाठ की बात की जा रही थी, लेकिन हाँ दावा मजबूती से पेश किया गया है। और अब फैसला नेचर क्या है